देखिए, पिछले वाले क्लास में आपने ये सीखा कि सीटिंग अरेंजमेंट में दाएं बाएं कैसे बैठाया जाता है। तो अभी तक आपने जो अरेंजमेंट देखा था वो इस रूप में देखा था, गोलाकार में, अंदर की ओर मुँह किए हुए लोग हैं, तो इनका दायां किधर हो गया भाई, बायां किधर हो गया। तो यहाँ पर आपका जो दायां बायां था वो बदल गया था। कैसे, ध्यान रखिएगा, जब ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है ना, तो इसका जो लेफ्ट हो गया इधर साइड बनेगा और इसका राइट किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है ना, ये आपको बताए थे हमने। तो वही चीज़ ऐसा है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर सीधी रेखा में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, FGHLMNO और Q एक सरल रेखा में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख किए हैं, तो बायां इधर होगा तो राइट इधर होगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात अगर आप समझ गए तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है जो H है यन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यन के दाएं, इस पर ज़्यादा जोर देना है। तो यन के दाएं दूसरे स्थान पे यच बैठा है, ध्यान रखिएगा। फिर कहता तथा यल यच के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यच के दाएं तीसरे स्थान पर, यच के दाएं ना, ये देखिए 1 2 3। अब कंडीशन कह रहा है यम एफ के तुरंत दाएं बैठा है, जो यम है वो यफ के तुरंत दाएं बैठा है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि जी तथा यल के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू तथा यफ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। कह रहा है ओ यल के तुरंत दाएं बैठा है, तो ये देखिए ओ हो गया, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है लेकिन जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। तो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है मतलब जी वहाँ होगा नहीं, न दाएं न बाएं, ठीक है ना। और कह रहा है एफ यन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो यफ है वो यन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पर यफ नहीं बैठेगा, यहाँ यफ नहीं बैठेगा, ये तो क्लियर हो गया कि इन दोनों कंडीशन में यफ नहीं बैठेगा। तो यफ यहाँ बैठेगा, क्यों, अच्छा ये क्या कह रहा है, यहीं से क्लियर हो गया, यफ यन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यन यहाँ है तो न यन के इधर कोई बैठा होगा न यन के इधर बैठेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में यही दो स्थान बाकी हैं जहाँ पर यम और यफ वाली जो कंडीशन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बेटा, यहीं पे पूरी बातें क्लियर करोगे तब समझ में आएगा। कह रहा है यम यफ के तुरंत दाएं बैठा है, यानी यम यफ के दाएं तुरंत बैठा है, तो ऐसी दशा में जहाँ यम होगा वहीं यफ होगा, दोनों एक साथ बैठेंगे। और ऐसा कोई कंडीशन इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ पर एफ यम को सही एक जगह बैठाया जाए, केवल एक जगह, एक यहाँ पर यफ बैठा सकते हो, यहाँ पे यम बैठा सकते हो। यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अब इसमें कंडीशन एक और आ गई है, अब उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा दें। तो कितने लोग बैठ चुके हैं बेटा, ये भी तो देख लो। हमने प्रश्न के अनुसार पे 1 2 3 4 5 6 लोगों को बैठा दिया, 2 लोग बचे हैं जी और एफ। अब कह रहा है जी ओ या यल का तुरंत दाएं क्या है, ओ यल का तुरंत दाएं बैठा है, लेकिन जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो भाई तो जी, अब या तो यहाँ पर जी होगा और दूसरा कौन बच रहा है भाई, वो बच रहा है क्यू। तो अब यहाँ पर बच रहे हैं क्यू और जी। तो अब एक कंडीशन ये भी कह रहा है कि जी और यल के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या और क्यू तथा यफ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर क्यू बैठाएं, यहाँ पे जी बैठाएं, तो क्या ये दोनों कंडीशन को पूरा करता है, हैं? जी यल के बीच बैठे दिखे, जी से यल, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 लोग बैठे हैं बीच में, जी से यल के बीच में। क्यू से एफ के बीच में देखा जाए तो नहीं, एक लोग बैठे हैं केवल यच। तो इस आधार पे ये वाला कंडीशन आपका सही नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं बेटा,
अगला कंडीशन करते हैं, यहाँ पे क्यू कर देते हैं, क्यू बैठा दो और यहाँ पर बैठा दो जी। अब देखो कह रहा है कंडीशन कि जी तथा यल के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, जी से यल, तो जी से यल के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं। और वही चीज़ कह रहा है क्यू तथा यफ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है। क्यू से यफ के देखिएगा, ये देखिए क्यू है यहाँ से यफ, तो क्यू से यफ तक अगर देखा जाए तो इसमें भी 1 2 3 3 लोग बैठे हैं, यानी ये दोनों समान आ गया, यानी अब हमारा ये चीज़ सही हो गया है। तो यानी अब ये हमारा बन गया प्रश्न। जब प्रश्न बन जाता है तो उत्तर अब खोजना क्या है बेटा, अब आसान है, ठीक है ना। तो हमको क्या मिला उत्तर कि अब मिल गए क्यू, क्यू के बाद बैठे हैं यन, यन के बाद बैठे हैं जी, जी के बाद है यच, यच के बाद है एफ, फिर एम, फिर यल और ओ। तो इस प्रकार से ये आपका टोटल बन चुका है। अब बताइए प्रश्न, देखिए जब 5 क्वेश्चन रहता है ना तो समय भी मिलता है, तो ऐसी दशा में जब प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा जरा देखिएगा। क्या कह रहा है, यदि सभी व्यक्तियों को पुनः आरोही क्रम में बाएं से दाएं बैठाया जाए, है ना, आरोही क्रम में बाएं से दाएं बैठाया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान जो है, कह रहा है तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। आरोही क्रम में कह रहा है भाई, है ना, तो जब आरोही क्रम में लाने की बात की जाएगी तब ऐसी दशा में क्या होगा जरा देखिए। तो अब इसको आप क्या करोगे, आरोही क्रम में क्या होगा, पहले क्या आएगा आपका एफ जी एच आई, नहीं आई नहीं है क्या, इसमें नहीं है, तो एफ जी एच, ठीक है ना। अब क्या है एफ जी एच हो गया, अब उसके बाद एच के बाद क्या होगा, आई नहीं है तो जे नहीं है, यल है ना, फिर क्या के नहीं है तो यानी क्या है, यल के बाद कौन है, यम है, ठीक है ना, फिर क्या है यन है, फिर ओ है और उसके बाद क्यू है। तो कह रहा है कि अब हमने क्या किया, आरोही क्रम में इसको कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। जब असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं तब क्या पूछ रहा है भाई कि असेंडिंग ऑर्डर होने पे किसका क्रम अपरिवर्तित रहेगा, कितने लोगों का। तो भाई देखिए यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ये सब परिवर्तित दिख रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो यहाँ से पता चल रहा है कि कोई भी क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। ऐसी दशा में उत्तर जो है क्या है, कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो उत्तर होगा क्या होगा बेटा जरा देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये, यदि सभी व्यक्तियों को पुनः आरोही क्रम में बाएं से दाएं बैठाया जाए, है ना, अपरिवर्तित रहेगा तो क्या है, कोई नहीं, क्या है उत्तर इसका ए जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा क्या उत्तर जाएगा बेटा, ए जाएगा। तो हमने इसको पहले सेट कर देता हूँ फिर से, नहीं तो गायब हो जाएगा ये क्यू एन जी एच जो अभी बनाए थे बैठा के, ठीक है ना, एफ, ठीक है ना, एम एल और ओ। तो ये आपका उत्तर मिल गया। पहले वाले का क्या हो जाएगा बेटा, ए उत्तर सही हो जाएगा, ए। अब दूसरा क्वेश्चन 22 का देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म पंक्ति के दोनों किनारों पर बैठा है। कौन सा युग्म ऐसा है जो पंक्ति के दोनों किनारे पे बैठा है। कह रहा है एन और एम दोनों किनारे बैठे नहीं, क्यू और यल बिल्कुल नहीं, ओ और क्यू हाँ, क्योंकि ओ एक इधर हो गया क्यू इधर हो गया, तो दोनों किनारों पर जो बैठा है वो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उत्तर आपका सी सही होगा। तो 22 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बेटा, सी सही होगा, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न कह रहा है 23, दी गई व्यवस्था में किसी आधार पर क्यू एन से संबंधित है तथा एच एफ से संबंधित है। क्यू एन से संबंधित है, एच एफ से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इधर देखिए, यानी एक एक का अंतर है। मतलब ये ठीक बगल में बैठा ना, ठीक दाएं बैठा, देखिए आप लोग, क्यू के ठीक दाएं एन है, एच के ठीक दाएं एफ है। तो इसी आधार पर यम किससे संबंधित है? यम किससे संबंधित होगा? एल से। देखिए इसमें उत्तर दिया है सी, हाँ, तो एल वाला सही हो गया। तो क्यू तथा यम के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? क्यू और कह रहा है यम के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1 2 3 4। कितने व्यक्ति बैठे हैं बेटा? 4। तो ये उत्तर डी होगा आपका, 4 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है यच के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? अब कह रहा है बेटा, अब इसको देखिए, यच के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? चलिए यच ये हो गया, तीसरे स्थान पे बाएं, बाएं तो यानी इधर भागोगे तो 1 2 3, तो ये उत्तर होगा आपका ए, यानी क्यू उत्तर सही माना जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। अभी आपको समझाना ना होता ना, तो ये प्रश्न मैं जो आप देख रहे हो है ना, ये करीब मैं मात्र 5 से 6 मिनट में लगा के हट जाऊंगा, पूरे क्वेश्चन आंसर सहित, ये जो 5 क्वेश्चन पूछे गए। चलिए अगले प्रश्न पर जाइए। सारा खेल तो बैठाने को लेकर के, अगर बैठाना जान गए तो कुछ नहीं है। कह रहा है 8 व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा, कह रहा 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। एक वृत्ताकार मेज, तो देखिए एक वृत्ताकार मेज बन चुका है, ठीक है ना, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखो तीर भी हमने केंद्र की ओर मार दिया है ना, ये इस तरफ मार दिया, तो आपका बायां इधर जाएगा, दायां इधर जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्या कह रहा है? बैठे हैं, कह रहा है यच, कह रहा है क्या बेटा? कह रहा है कि यच जो है बी की ओर उन्मुख है। क्या कह रहा है? यच जो है बी की ओर उन्मुख है। तो मान लीजिए हम यच को यहाँ बैठा दें, अब बी को यहाँ बैठा देंगे, यानी एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, हम यच को यहाँ बैठाए तो बी को यहाँ बैठा दिए, एक दूसरे के सामने क्या हैं? बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्मुख हैं, एक दूसरे के सामने हैं। फिर अगला कंडीशन कह रहा है, कह रहा है एफ और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब कह रहा है एफ और बी के बीच में, तो एफ या तो यहाँ होगा या तो यहाँ हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है, अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एफ तो यहाँ बैठेगा नहीं, ना यहाँ बैठेगा, ठीक है ना, ना इधर बैठेगा नहीं, क्योंकि उनके बीच में 2 व्यक्ति का बैठना जरूरी है। तो एफ जब भी होगा यच के दाएं या बाएं होगा, ठीक है ना। ई जो है डी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। अब ये मान लीजिए ई हैं डी के दाएं दूसरे स्थान पे, डी के दाएं हैं, ठीक है ना। चलिए तो मान लीजिए डी और ई इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकता है। अभी हम सेट नहीं करेंगे, अभी हम देखेंगे क्या उत्तर बैठ रहा है, ठीक है ना। आगे कह रहा है एफ सी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। एफ जो है सी के दाईं, सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है बेटा? एफ है। एक ये है, ये 2 हो गया, जो जी का निकटतम पड़ोसियों में से एक है। एफ की बात कर रहा है, एफ सी के दाएं दूसरे स्थान पर है और जी के निकटतम पड़ोसियों में से एक है। तो जी जब भी बैठेगा, ठीक है ना, वो जब भी बैठेगा तो हो सकता है कि जी यहाँ बैठ जाए, ठीक है ना, या जी यहाँ पर भी बैठ सकता है, जो भी हो, ठीक है ना। तो अब ये आधा काम तो तैयार हुआ है। कह रहा है लेकिन सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी सी आपका न यहाँ बैठेगा न यहाँ बैठेगा, इन दोनों कंडीशन में सी नहीं बैठेगा। तो सी जब भी बैठेगा तो ऐसे जगह बैठेगा, ठीक है ना,
अब देखिए, अब इसको कैसे बैठाना है, ठीक है ना। चलिए अब हम सब कुछ लगाना शुरू करते हैं। चलिए मान लीजिए कंडीशन के हिसाब से एफ जो है यच के हम दाएं बैठा के देखते हैं। क्या करते हैं बेटा, यच के दाएं बैठा देते हैं एफ को। पहले एक कंडीशन ये बना दें, यहाँ मान लीजिए एफ जो है दाएं बैठ गया, ठीक है ना। अगर ये ना बैठे तब उसके बाद बाएं हम करेंगे, ठीक है ना। तो दो चित्र बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले एक कंडीशन में आप जो है दाएं बैठा के देखिए। तो दाएं बैठा के देखिए तो उसमें कह रहा है यप और यप या बी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। चलो अब यहाँ पर तो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, कौन है अब जरा देखते हैं। कहता है यप सी के दाईं और दूसरे स्थान पे है, सी के दाईं और दूसरे स्थान पर। तो ऐसे कंडीशन में सी यहाँ बैठाओगे तभी ना दाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा, ठीक है ना। जो जी के निकटतम पड़ोसियों में से एक है, यानी आपका फिर यफ के ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है प्रश्न, देखिए प्रश्न कह रहा है, अब ये मिटा देते हम लोग, है ना, स्पष्ट दिखेगा तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, सी के दाईं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो जी का निकटतम पड़ोसियों में से एक है। तो जी का निकटतम पड़ोसी कौन हो सकता है भाई, सी का होगा ना, क्योंकि बात यहाँ यफ की कर रहा है कि यफ सी के दाईं ओर दूसरा है जो जी का निकटतम पड़ोसी है। तो जब जो लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, जो लिख दिया, तो यहाँ पर इस संबंध किसका दिख रहा है, सी के साथ। तो जी और सी आपस में बैठ गए, सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब भाई सी बी का निकटतम तो हम तो वहाँ लगा ही दिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ हटा देते हैं। अब कह रहा है यफ के बीच में, अच्छा ई, एक कंडीशन और है, एक कंडीशन कह रहा है ई डी के, ई जो है डी के दाईं और दूसरे स्थान पर, ई जो है डी के दाएं, तो डी के दाएं दूसरे स्थान पर 1 और 2 कर दें। तो ऐसी दशा में डी और ई यहाँ तो एक साथ तो नहीं बैठेंगे, और ऐसा बैठाना है कि दूसरे स्थान पे हो। अगर मान लो बाय द वे हमने यहाँ पर ई को बैठा दिया, ठीक है ना, तो डी यहाँ नहीं, डी के दाएं बैठाना है ना, तो यहाँ पर एच है, तो यहाँ पर ये कंडीशन तो नहीं होगा, ठीक है ना। बस यही बैठाने की देर है बेटा, बस बैठ गया काम खत्म। तो कह रहा ई डी के दाईं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो यही कंडीशन बैठाना है। अब अगर हमने बैठा दिया यहाँ पर ई को, तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। ऐसा मैंने क्यों किया बेटा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ई बैठाया होता तो यहाँ पर यफ ऑलरेडी बैठा है, तो कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमने डी के दाएं, तो दाएं इधर ही भागेगा, तो आपका डी और ई बैठ गया, अब बचा ए। अब ये कंडीशन आपका पूरा हो गया, ठीक है ना, यानी सब कट बैठिया आपकी बैठ गई। थोड़ा सा यही दिमाग लगाना है बेटा और कुछ नहीं। तो प्रश्न पूछ रहा है यफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यफ के बाईं ओर, तो ये मान लो यफ है, उसके बाईं ओर मतलब इधर जाना है, तीसरे स्थान पे तो 1 2 और 3 कौन बैठा है बेटा, जी। तो यहाँ पर ठीक है ना, जी बैठना चाहिए, तो यहाँ जी नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर सही होगा, ठीक है ना। क्या होगा बेटा, कोई उत्तर सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तो कभी कभी उत्तर देता ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो गया। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं। 20 वाला आंसर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लेकर चलेंगे। करा ए के निम्न में कौन उन्मुख है, उन्मुख मैंने सामने कौन बैठा, इन फ्रंट ऑफ ए, तो ए के ठीक सामने जी बैठा है, इसमें डी ऑप्शन है जी का, तो जी सही होगा।
अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर अच्छा लग रहा है तो ध्यान से पढ़िए। देखिए SBI क्लर्क में पूछा है एग्ज़ाम। अब यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो का एग्ज़ाम है, ज़रा इसको देखिए ध्यान से। अब ये तो आसान है क्योंकि 1 नंबर में पूछा है ना, तो जब 1 नंबर में पूछा है तो ज़्यादा कठिन नहीं होगा। कह रहा है 4 छात्राएं हैं, एक चौकोर मेज के चारों ओर बैठी हैं। तुरंत चौकोर मेज बनाना है ना। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है। जो मंजू है वो अंजू के दाईं ओर बैठी है। हो गया, दाईं ओर बैठा दिए। अच्छा, बोलता उल्टा है, मतलब सीधा लिखा है लेकिन बनाना होता उल्टा, क्योंकि मंजू तो पहले लिखा है। तो हमने क्या किया, अंजू के दाईं ओर, ऐसे पढ़ो ना, अंजू के दाईं ओर मंजू बैठी है। तो अंजू का दाईं ओर बैठ गए ना आराम से। चलो अब बैठा लिए, तो अब अगला क्या है, तथा वीणा कमला के बाईं ओर बैठी है। अब वीणा जो है, ये जो वीणा है कमला के बाईं ओर बैठी है, तो क्लियर हो गया। चलिए, कौन सी 2 छात्राएं आमने सामने बैठी हैं जबकि कमला, अब देखिए यहां पर कंडीशन दे दिया, अंजू के बाईं ओर बैठी है। अंजू के बाईं ओर कौन बैठा है बेटा? कमला बैठी है। अब देखिए सारा चीज क्लियर हो गया। अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ अंजू को बैठा दिया, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग क्या करते, कहीं से बैठाना शुरू कर देते। तो अंजू के कहाँ बैठेगा कौन, है ना, दाईं ओर कौन है, मंजू बैठे दिए। तो दाईं ओर आपका इधर साइड जाएगा, तो यहाँ पर बैठ गई मंजू, ठीक है ना। अब कह रहा है कमला अंजू के बाईं ओर बैठी है, तो मान ली कमला इधर हो गई लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। और अगली चीज और क्या कह रहा है कि वीणा जो है कमला के बाईं ओर बैठी है। तो कमला के बाईं ओर कौन बैठी है, वीणा बैठी है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि कौन सी 2 छात्राएं आमने सामने बैठी है। मंजू कमला, अंजू वीणा, है ना। अंजू वीणा सामने है, तो कमला और, अब देखिए कौन सामने बैठा, देखो एक तो है वीणा मंजू, एक क्या बैठा है, वीणा और मंजू। गलत बना दिए हैं क्या? फिर से देखना पड़ेगा, क्या गलत न बन गया हो। फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा मंजू अंजू की दाईं ओर बैठी, ठीक है। मंजू जो है अंजू के दाईं ओर बैठी है, सही बैठा है। वीणा कमला की बाईं ओर बैठी है, ये भी सही है, ठीक है। फिर कर, जबकि कमला अंजू के बाईं ओर है, कमला अंजू के बाईं ओर है, तो मंजू अंजू के दाईं ओर, यहाँ तो ठीक है। अब देखते हैं, अब वीणा और मंजू नहीं बैठी हैं, मंजू और अंजू नहीं बैठी हैं, मंजू और कमला ये सही लग रहा है। मंजू और कमला, यानी उत्तर इसका डी सही होगा, ये है ना। सब ध्यान नहीं गया था इसलिए गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। तो मंजू और कमला एक दूसरे क्या है, सामने बैठी हुई। 2 नंबर का प्रश्न है, इसीलिए गड़बड़ होता है, ठीक है ना। अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए कह रहा है 8 विद्यार्थी हैं, ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ इस तरह बैठे हैं, उनमें से 4 व्यक्ति 4 कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 व्यक्ति 4 भुजाओं में से एक भुजा के मध्य में बैठे हैं। कोने पर बैठा व्यक्ति केंद्र की ओर उन्मुख है। कोने पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या है, केंद्र की ओर उन्मुख है, और अन्य बाहर की ओर उन्मुख हैं। तो जो भी हैं वो केंद्र की ओर क्या है बेटा, उन्मुख हैं। ये मान लो केंद्र है, तो इस तरफ इनका मुख है, जो भी कोने पे बैठे हैं। और जो बाहर के मध्य में बैठे हैं वो कहाँ है, उनका मुंह
बाहर की ओर है। देखिए आप लोग बाहर बना दीजिए। तो जब आप ये डायग्राम बना दिए हैं तो अब आपको क्या करना है, ये बनने के बाद तुरंत अब बैठाना शुरू करना है। तो बैठाना शुरू करेंगे, कैसे बैठेगा अब उसको देखिए आप लोग। अब ये कह रहा है कि ए जो केंद्र की ओर उन्मुख है, तो केंद्र की ओर उन्मुख है यानी ए जब भी बैठेगा केंद्र की ओर उन्मुख है, तो वो कहाँ होगा, कोने पे बैठा होगा। कहाँ बैठा होगा, कोने पर बैठा होगा। तो मान लीजिए ऐसे कंडीशन में हम ए को बैठा देते हैं किसी भी कोने पर। मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं यहीं से ए का। ए जो है इस कोने पे बैठ गया। फिर क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर 2, यफ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, उन्मुख है ना, यफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। और क्या है बेटा, यफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यफ का बायां कहाँ होगा, तो अगर ए जो है यफ के बाएं बैठा है, ठीक है ना, तो बीच में तीसरे स्थान पर बैठा है ना, 1 2 3, ये ना तीसरे स्थान पे है। तो बायां अगर इसमें देखिए केंद्र की ओर उन्मुख है और यफ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो अब यहाँ कंडीशन आपका ये आ जाएगा कि इसको यफ को कहाँ बैठाएं, ठीक है ना। मान लीजिए हम यफ को यहाँ रख देते हैं, यहाँ से तीसरे स्थान पे देख रहे हो ना, 1 2 3 आ गया, यही ना है इसका। लेकिन ध्यान रखिएगा कंडीशन बदल जा रही है। क्यों कंडीशन क्या बदल जा रही है, जरा ध्यान रखिएगा। ये क्या है, बाहर की ओर है। जब बाहर की ओर है तो इसका कहाँ होगा बेटा, इसका यफ का जो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। राइट इधर जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा। ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि बाहर की ओर मुख करके बैठा है, ठीक है ना। अगर अंदर की ओर मुख करके बैठा होता क्या होता, तब ऐसी दशा में लेफ्ट राइट क्या हो जाता बेटा, बदल जाता। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस चीज को क्या कर रहा है, एक इस तरीके से निशान है, एक अंदर की ओर निशान है। तो अंदर की ओर निशान है तो लेफ्ट इधर भागेगा और राइट इधर भागेगा। अगर ऐसे निशान बना है बाहर की ओर तो लेफ्ट इधर भागेगा, राइट इधर भागेगा। ये आप दिमाग में रखे रहिएगा, वरना उत्तर गलत हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, इसलिए उनका लेफ्ट राइट बदल गया है। तो जब बाहर की ओर बैठा है तो हमने क्या किया, 2 कंडीशन है, या तो यफ को यहाँ बैठाएं, बाहर की ओर मुख करेंगे 1 2 3, तो भी ये बाहर की ओर मुख किया है और इधर भी बैठा है। तो हमको क्या करना है, अगर हम यहाँ यफ बैठाते तो ये क्या हो जाता, दायां हो जाता। क्या हो जाता बेटा, राइट दिशा हो गया इसका। इसलिए ये वाला कंडीशन सही नहीं है। तो ये तो आपका यहाँ पर आपका गलत हो गया यफ। तो अब हम यफ यहाँ बैठाएंगे क्योंकि उसके तीसरे स्थान पर बैठना होना चाहिए। तो लेफ्ट इसका इधर गया तो क्या हो गया, 1 2 3 बैठ गया, ठीक। चलिए 2 कंडीशन तो हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं, ये 2 चीज तो बैठा दिए, क्योंकि यफ यहाँ नहीं बैठेगा और कहीं स्थान पर बैठ ही नहीं सकता, नहीं तो 4 का स्थान हो जाएगा, जगह हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखना कितने स्थान का अंतर है, 3। तो 3 का 2 ये कंडीशन बन सकता है, ये तभी या तो यफ यहाँ हो, या तो यफ यहाँ हो, या तो यहाँ। 2 ही कंडीशन बन रहा था। एक कंडीशन से ये राइट पड़ रहा था, एक कंडीशन से लेफ्ट। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, यफ के बाएं है ना, तो ये वाला कंडीशन यही वाला सही होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे कह रहा है ई जो केंद्र की ओर उन्मुख है, यानी ई भी जो बैठा होगा वो कहाँ होगा, कोना पे बैठा होगा। ध्यान रखिएगा। और यफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ये भाई एक कोना ई, एक कोना ये है, 4 तो कोना है केंद्र की ओर है। तो अगर यफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यानी ई न यहाँ बैठेगा
न ई यहाँ बैठेगा। क्लियर? तो ई तो क्लियर हो गया, यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए 2 कंडीशन समझ में आया। फिर कह रहा है यफ और जी के बीच में, यफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है ना? तो यफ और जी के बीच में, यानी जी जब भी बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, क्योंकि इसी कंडीशन में एक व्यक्ति हो सकता है। ठीक है ना? अब देखिए एक और कंडीशन बोल रहा है डी बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो डी है बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। चलो इसको तो यहाँ पर बैठा ही देते हैं। डी जो है बी के दाएं, बस यही नहीं बता रहा है कि डी कहाँ बैठा है, हैं? कि केंद्र की ओर उन्मुख है कि बाहर की ओर। बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बी के दाएं करना है बेटा, बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 2 एक स्थान छोड़ के तब दूसरा करना। बी केंद्र की ओर उन्मुख है। लो भैया, बी जो है केंद्र की ओर उन्मुख है, तो यानी बी कोई कोना पे है। ठीक है ना? चलिए अब तो ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो यानी बी के एक स्थान छोड़ पर अगर ये कह रहा है तो बी और डी को बैठाना अब आसान हो गया। क्यों? जरा देखिए, यहीं पे आसान हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 चीज, ध्यान से देखिए, डी बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है ना? और कंडीशन कह रहा है बी केंद्र की ओर उन्मुख है। तो अगर बी केंद्र की ओर उन्मुख है तो बी के दाएं ओर बैठेगा ना डी। क्या कह रहा है? डी बी के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो बी का दायां किधर जाएगा? अगर केंद्र की ओर उन्मुख है तो मान लीजिए बी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो इसका दायां कहाँ जाएगा? केंद्र की ओर उन्मुख होगा तो इधर तो लेफ्ट होगा ना बेटा, इधर जाएगा तो लेफ्ट होगा, उधर जाएगा तो राइट होगा। तो अब अगर हम बी यहाँ बैठा दिए तो इस कंडीशन में डी यहाँ नहीं बैठेगा ए के स्थान, क्योंकि ए बैठा हुआ है, तो ये बी यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो हम बी को कहाँ बैठाएंगे? यहाँ बैठाएंगे। तो यहाँ से एक स्थान क्या है? 2 स्थान दाएं, तो ये दायां इधर जा रहा है ना, दायां हो गया राइट ओर, तो यहाँ पे डी बैठ गया। तो डी भी केंद्र की ओर उन्मुख है, ये भी क्लियर हो गया। तो अब चलिए भैया इतना तो क्लियर हो गया। अब बचा है एक स्थान, कौन बचा है बेटा? अब बचे हैं ए साहब। तो ए को आराम से, जो बच गया वहाँ पर ए को क्या करेंगे हम लोग? नहीं, ए तो लिखा हुआ पहला, ठीक है ना, ए तो लिखा हुआ है। करा सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी न सी यहाँ बैठेगा न सी यहाँ बैठेगा। तो यानी इसका मतलब ये है सी आपका यहाँ बैठेगा। अगर सी यहाँ बैठेगा तो इसका मतलब अब ऊपर वाला भागो बेटा, तो यहाँ पर जी बैठेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत वाला क्वेश्चन क्या बोला था? एफ जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एफ के जी के बीच में एक व्यक्ति कौन है? अब डी बैठ गया। सी क्यों वहाँ पर चला गया भाई? ये देखिए, सी यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका ए का निकटतम पड़ोसी जी हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना? इधर सी हो जाएगा। तो अब कौन बैठा है बेटा? लास्ट में कौन बच रहा है? एच। तो एच को यहाँ बैठा दो। अब ये आपका क्वेश्चन सब पूरा बन गया। तो अब बेटा हमको क्या करना है? उत्तर बताना है। क्या बताना है? उत्तर बताना है। क्या पूछ रहा है? अब ये जब बन गया तो कुछ नहीं है, उत्तर है। 5 के समूह में कह रहा है 5 के समूह में कौन सा एक उस समूह से संबंधित नहीं है? 5 के समूह में कौन सा एक उस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये 5 समूह दिया हुआ है। कौन कौन? एक दिया है बी, सी, ई, डी और ए। तो ध्यान रखिएगा, बी, ठीक है ना, सी है,
एक है ई, तो बी तो ई तो केंद्र की ओर है, ठीक है। और क्या कह रहा है, डी, डी वाला भी ठीक वही है, वो भी केंद्र की ओर मुख किया हुआ है, ए भी केंद्र की ओर मुख किया है। एक जो है कौन, सी जो है वो बाहर की ओर मुख किया हुआ है। ऐसी दशा में कौन सा उत्तर सही होगा बेटा, सी का सही होगा, ठीक है ना। तो बाकी जो थे वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। केवल सी ही ऐसा है जो बाहर की ओर मुख करके बैठा है, तो इसका उत्तर हो गया बी। अच्छा, कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, कह रहा है बी सी ई। चलो यहां पर देखिए बी सी ई यही ना बना हुआ है, कह रहा ई एच ए। चलो ये तो क्रम से ही चल रहा है, ठीक है ना, ई एच ए, ठीक है। फिर कहता है ए जी डी, चलिए ये भी सही है। देखिए सही बनाए हैं तभी तो सब एक तरह से मैच कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, अगला क्या होगा, तो क्या होगा, तो भाई वहीं से शुरू कर रहा है जहाँ पे अंत कर रहा है, तो होगा डी एफ बी। तो डी एफ बी आपका उत्तर ए सही होगा, ठीक है, डी एफ बी। तो उम्मीद है कि आपको ये दो आंसर तो आराम से पता चल गए। अब जरा हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सी के संदर्भ में जी का स्थान क्या है। सी के संदर्भ में जी का स्थान, तो सी बाहर की ओर है, और कह रहा है जी का स्थान क्या है, तो इसका क्या होगा बेटा, लेफ्ट राइट बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब बाहर की ओर होता है तो हमने बताया था कि आपका लेफ्ट क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। तो इधर जाएगा जी का स्थान, तो क्या होगा, 1 2 3 4। ये कहता है बेटा किस तरफ जा रहे हैं, यहां से भी देख सकते हो, उधर से भी देख सकते हो। तो ऐसे स्थान पे क्या होगा, 1 2 3 4 उधर, 1 2 3, ठीक है ना। तो चौथा स्थान है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए चौथा कहाँ लिखा है, बाएं से चौथा, दोनों कंडीशन में दाएं से जाओ चाहे बाएं से, तो उसमें एक ही उत्तर दिया है, दाएं से चौथा। तो यहाँ से राइट घूमा है, यहाँ से भी चौथा, बाएं से भी चौथा है, ठीक है ना, लेफ्ट से भी। तो ऐसे कंडीशन में बेटा आपका उत्तर क्या होगा, इसमें केवल एक ऑप्शन दिया है दाएं से चौथा, तो ये आपका डी आंसर सही होगा, ठीक है ना। अरे बाप रे, पूरा उड़ा दिए हैं, इसको सेट कर देते हैं। इतना तो कर ही दिए हैं कि यहाँ से ही पता चल जा रहा है कौन से आपका, जब हमने निकाला था क्या क्या निकाला था, इससे देखो तो इसका मतलब कोना पकड़ो बी सी। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, बना दिए ना, बना हुआ एच ए, ये क्या है, ए जी डी, ए जी डी, ये था ये। अब चलो सही हो गया, ठीक है ना, प्रश्नमय से बना दिए, देखिए ना, ज़्यादा कुछ दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, बी के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, बी के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा, तो बी ये हो गया, अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर है तो बायां इसका इधर जाएगा, ध्यान रखिएगा, अंदर की ओर है ना बेटा, तो बायां इधर होगा, दायां इधर हो गया, तो इसका बायां भाई इधर गया, ठीक है ना। तो बी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो 1 2 3, तो बैठा है इसमें से यच, क्योंकि यच ना बैठा है तीसरे स्थान पे, 1 2 3, 1 2 ये 3, यही ना पूछा है तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। तो चलिए ये उत्तर हो गया, ये भी पूरा गोज दिए है ना, बड़ा गंदा लग रहा है, खैर सही नहीं है तो बना ही देते हैं ना। अच्छा, दी गई व्यवस्था में क्या सत्य है, जी केंद्र की ओर उन्मुख है, नहीं केंद्र की ओर उन्मुख है, नहीं भाई जी तो बाहर की ओर इसका मुंह है, तो ये तो गलत है, ठीक। बी बाहर की ओर उन्मुख है, ये भी, ये तो अंदर की ओर है, तो ये भी गलत है।
फिर कह रहा है यच अंदर की ओर उन्मुख है। अंदर की ओर नहीं भाई, ये भी बाहर की ओर है, ये भी गलत है। ए केंद्र की ओर उन्मुख है, ये सही है, यानी डी आंसर इसका क्या है, सही है, यानी उत्तर होगा ए। अच्छा लग रहा होगा यार, है ना, जब बन जाता है ना बड़ा मजेदार लगता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी ले लेते हैं। ये जो भी आंसर प्रश्न है, कई किताबें हैं, कहीं से भी रीजनिंग का ले लीजिए, है ना, बाजार में तो बहुत हैं, अरिहंत का है, उपकार का है, जो भी आपको मन करे कोई भी रीजनिंग की पुस्तक ले लीजिए और उससे आप पढ़ाई करिए, ठीक है ना। तो तरीका जान लेंगे तो बस वो कुछ है नहीं। अब कह रहा है 7 व्यक्ति ABC WXYZ 7 मंजिला इमारत के 7 विभिन्न तलों पे रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि इमारत के सबसे निचले वाले तल को संख्या 1, ऊपर वाले तल की संख्या को 2, है ना, उससे ऊपर वाले संख्या को 2, इसी प्रकार आगे संख्याएं 7 दी गई हैं, ठीक है भाई। तो हमने संख्या बना दिया, बना हुआ है। अब कह रहा है एक्स तथा बी के बीच में केवल 4 लोग रहते हैं। क्या कह रहा है, एक्स और बी के बीच में केवल 4 लोग रहते हैं, यानी अगर हम एक्स बना दें और बी बना दें तो इसके बीच में 4 लोग रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, एक्स बी के ऊपर किसी तल पे रहता है। 2 कंडीशन है ना, कह रहा है एक्स और बी के बीच में 4 लोग रहते हैं और एक्स बी के ऊपर रहता है। चलिए ये 2 कंडीशन तो हमने देख लिया बेटा, ठीक है ना। बी तथा डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, बी और डब्ल्यू के बीच में, तो डब्ल्यू यहाँ पर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू इस वाले पर भी हो सकता है, डब्ल्यू नीचे भी हो सकता है। क्यों कह रहा है, क्योंकि बी तथा डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अभी क्लियर होगा। ए सी के तुरंत ऊपर वाले तल पे रहता है। जो ए है, क्या कह रहा है, सी के तुरंत ऊपर वाले तल पे रहता है, तो यानी ए जहाँ होगा उसके ठीक नीचे कौन होगा, सी होगा। ये कंडीशन ये भी है। पहले बाहर बना लीजिएगा तब अंदर बनाइएगा, और नहीं तो ऐसा क्या है 2 ठे बना दीजिएगा तब क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में फिर क्या कह रहा है, ए सी के तुरंत ऊपर वाली तरफ रहता है। जेड और बी के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। जेड और बी के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति, यानी जेड और बी के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति, यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब अगला क्या कह रहा है, वाई जेड के नीचे किसी तल पे रहता है। वाई जेड के नीचे, अब जेड के नीचे किसी तल पे कौन होता है, वाई है, ठीक नीचे है भाई, निकटतम नहीं है, देखिए किसी भी तल पे हो सकता है। अब क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है बी सबसे निचले तल पे नहीं रहता है। ये बेटा 7 लोग हैं, यक्ष के आधार पे देखो ये बी कहाँ है, 1 2 3 4 5, है ना, 6 हो गया। तो इस तरह से 7 जब लोग हैं तो पहला जब निचले तल पे नहीं रहता है, ठीक है ना, लेकिन यक्ष ऊपर रहता है, तो यानी यक्ष को अगर ऊपर हम बैठा दिए तो उनके बीच में 1 2 3 4 करके तब यहाँ पर भी बैठेंगे, तब इस कंडीशन में आपका ये वाला आंसर सही होगा कि बी सबसे निचले तल पे नहीं रहता है। तो इतनी बात आपको तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, ये कंडीशन तो बन गया। अब देखिए बीच में बैठाना शुरू करिए, 2 का क्रमांक सही हो गया। कहता है वाई जेड के नीचे किसी तल पे रहता है, तो यक्स और बी के बीच में ही वाई होगा, न कि 1 वाले स्थान पे, ठीक है ना। नहीं, ये कह रहा है कि वाई जेड के नीचे किसी तल पे रहता है, कहाँ रहता है पता नहीं। अच्छा, आगे रखता है जेड और बी के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। तो भैया बी के बीच में 2 से अधिक, 2 से अधिक मतलब बीच में एक ही स्थान, एक ऊपर वाला स्थान खाली है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा कंडीशन, देखिएगा
2 से अधिक हो सकता है, तो 2 से अधिक अगर कंडीशन होगा तो वो तीसरे स्थान पे भी होगा, छठे स्थान पे भी होगा। यानी आपका जो जड़ होगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ध्यान रखिएगा। अभी हम 2 मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, बी तथा डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, बी और डब्ल्यू के बीच में। तो बी और डब्ल्यू के बीच में नीचे तो कुछ हो नहीं सकता, ऊपर ही देख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जड़ नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों? क्योंकि बी और डब्ल्यू के बीच में कोई 2 व्यक्ति रह रहे हैं। ये कंडीशन देखो, तो यहाँ पर डब्ल्यू हो गया, तो जड़ का ऊपर क्या हो गया, स्थान ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जड़ या तो 5वें पर रहेगा या तो छठे पे होगा। तो 5वें पे डब्ल्यू क्यों होगा? क्योंकि अगर डब्ल्यू ऊपर जाएगा जड़ वाले स्थान पे तो 3 लोग हो जाएंगे, लेकिन अगर 5वें स्थान पे होगा तो 2 स्थान छूट गया, ठीक है। अब कह रहा है ए सी के तुरंत ऊपर वाले तल पे रहता है। अब ए नीचे नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सी तब कहाँ बैठा होगे। तो ऐसे कंडीशन में ए सी के तुरंत ऊपर वाले, तो सी यहाँ होगा और ए उसके ऊपर होगा। अब देखिए बन गया और बचा है वाई। तो ये क्रम से आपने बना लिया, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया है फिर से समझ लो बेटा, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया कि यक्स और बी के बीच में 4 लोग बैठे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि यक्स और बी को बैठाना शुरू किया। अब प्रश्न के अनुसार कहा कि यक्स क्या है, बी के ऊपर है। तो हमने क्या किया, एक्स को इसलिए ऊपर रखे क्योंकि अगर एक्स को यहाँ रखते तो बी को सबसे नीचे रखना पड़ता। लेकिन कंडीशन क्या करे, बी सबसे निचले तल पे नहीं है। तो जब इस कंडीशन में यही एक कंडीशन बनी रहा था 7 और 2 का, ठीक है ना। अब बाकी का अपने आप बनता चला गया। क्या? उसने कहा कि जो जड़ है, ठीक है ना, जड़ और बी के बीच में, ठीक है ना, देखिए बी और डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। तो जो डब्ल्यू रहेगा वो 2 व्यक्ति नीचे के नहीं, तो डब्ल्यू यहीं पर बैठेगा। और उसके अलावा क्या कह रहा है, एक कंडीशन और भी दिया था कि जेड और बी के 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। तो 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो डब्ल्यू तो एक जगह तो हो ही गया है, डब्ल्यू पहले ही निर्धारित, तो जेड आपका क्या है, छठे क्रमांक पे जाएगा। अब बचा सी और ए को सेट करना है, तो जब जाहिर सी बात है पहले स्थान पे नहीं जाएगा, तो ये आपका बन गया। अब पूछा कि जेड के नीचे तथा ऊपर कौन रहता है। जेड के नीचे कौन होता है, डब्ल्यू और एक्स। तो डब्ल्यू और एक्स आपका डी आंसर सही हो जाएगा। दी गई व्यवस्था के आधार पर ए कौन से स्थान पर रहता है, कौन से तल पे रहता है। दी गई व्यवस्था में ए कौन से तल पे रहता है। तो ए का तल कौन था बेटा, चौथा लिखा है ना बेटा, तो चौथे तल पे रहता है। तो ये आपको उत्तर मिल गया। यदि सी अपना स्थान जेड से बदल ले, लो अब क्या कह रहा है, बदल दे, बदलने को कह रहा है। क्या कह रहा है, सी अपना स्थान जेड से बदल दे, यानी सी इधर हो गया और जेड तीसरे नंबर पे हो गया, ठीक है ना। और बी अपना स्थान ए से बदल ले, अब ए यहाँ कर दो और ए के स्थान पे बी को कर दो, ठीक है ना। चलिए इसी के ठीक बगल में बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो नई व्यवस्था में ए और जेड के बीच कितने लोग होंगे। अब ए और जेड के बीच में नई व्यवस्था में कितने लोग होंगे भाई। अरे भाई ए तो ठीक ऊपर है ना, है यहाँ पे जेड के बीच में, तो यहाँ तो कोई नहीं उत्तर सही होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। दी गई व्यवस्था के आधार पर, ठीक है ना। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब पुरानी, अब ये नई व्यवस्था हो गई, वही जो व्यवस्था थी वही। तो दी गई व्यवस्था के आधार पर एक्स निश्चित नियम अनुसार जेड से संबंधित है। तो एक्स से जो संबंध है इसी नियम के इसी प्रकार जेड डब्ल्यू से संबंधित है। जेड डब्ल्यू यानी एक दूसरे से देखो लो, एक ठीक नीचे है जितना एक्स से जेड नीचे है, इसी प्रकार जेड डब्ल्यू संबंधित है। इस नियम के आधार पर निम्न में से कौन सा ए से संबंधित है। तो ए के ठीक नीचे कौन है बेटा, सी न है, तो यहाँ पर उत्तर डी सही होगा, सी। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक्स तथा सी के बीच में कोई नहीं रहता है, एक्स और सी के बीच में कोई नहीं रहता, क्यों नहीं, बहुत लोग हैं, जेड डब्ल्यू ए है,
तो ये वाला तो गलत है, पहला वाला। एक्स सम संख्या वाले तल पर रहता है, एक्स जो है सम संख्या वाले तल पर रहता है, यानी नहीं यार, ये तो 7 पे है, यानी ये भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो गया, ये भी गलत है। दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं, ये तो तब देखेंगे, पहले नीचे का 2 तो देख लें। वाई से नीचे तल पर कोई नहीं रहता, ये तो बिल्कुल सही है, कोई नहीं रहता भाई, वाई से नीचे तल पे ये खुद है, 1 पे है, यानी यही उत्तर सही है, डी, है ना। तो इस प्रकार से उत्तर क्या हो गया, सही डी हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोग दाएं बाएं बैठाना सीख लो, बाहर की ओर अंदर की ओर, तो दायां बायां बदल जाएगा, ठीक है ना। तो दायां बायां बैठाना सीख गए। तो दूसरा कंडीशन क्या है, कंडीशन पूरा पढ़िए, कंडीशन को पूरा पढ़िए, नहीं तो आपको ये उत्तर इसका नहीं आएगा।